नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं भारत अचानक पाकिस्तान में पानी क्यों छोड़ देता है? क्या ये कुदरती मजबूरी है, सियासी हरबा या मुआहिदों की खिलाफ वर्जी? आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। पानी किसी भी मुल्क की मईशत, ज़राअत और रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मसाइल की तारीख बहुत पुरानी है। ख़ास तौर पर दरियाए सिंध और इसके मुआविन दरियाओं पर दोनों मुमालिक का इन्हसार है। जब भारत पाकिस्तान में अचानक ज़्यादा पानी छोड़ देता है तो उससे न सिर्फ सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है बल्कि लाखों अफराद मुतासर भी होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि भारत ऐसा क्यों करता है, इसके पस्से पर्दा वजूहात क्या हैं? आइए इस पर तफसील से रोशनी डालते हैं। कभी कभार भारत में मानसून की बारिशें गैर मामूली हद तक बढ़ जाती हैं। जब भारत के शुमाली इलाकों खसूसन हिमालय के दामन में शदीद बारिशें होती है तो वहाँ मौजूद डैम और आबी ज़खायर अपनी गुंजाइश से ज़्यादा भर जाते हैं। उस वक्त भारत के पास दो ही ऑप्शन होते हैं। नंबर एक, या तो डैम टूटने का खतरा मोल ले, नंबर दो, या फिर इजाफी पानी को दरियाओं में छोड़ दे। जब वो इजाफी पानी छोड़ते हैं तो वो दरिया पाकिस्तान के दरियाई निज़ाम में दाखिल होता है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के नशेबी इलाके खसूसन पंजाब और सिंध में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो जाती है। इस किस्म के पानी छोड़ने को भारत अक्सर कुदरती मजबूरी करार देता है। 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी हुई, जिसके तहत दरियाए सिंध, झेलम और चनाब पाकिस्तान को दिए गए, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज भारत के हिस्से में आए। ताहम भारत को इजाज़त भी थी कि वो पाकिस्तान के हिस्से के दरियाओं पर महदूद हद तक डैम, हेडवर्क्स और बिजली पैदा करने के मंसूबे बना सकता है, लेकिन वो पानी का रुख मोड़ने या ज़ख़ीरा करने का हक नहीं रखता। लेकिन भारत अक्सर इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात का सामना करता है। भारत जब अचानक पानी छोड़ देता है तो पाकिस्तान को पहले से इतला नहीं देता। हालांकि मुआहदे में ये शर्त मौजूद है कि पेशगी इतला देना ज़रूरी है। इस ताख़ीर या गैर शफ़ाफ रवैये की वजह से पाकिस्तान में नुकसान ज़्यादा हो जाता है। नंबर 3, सियासी दबाव और ताल्लुकात की कुशीदगी। कभी कभार पानी छोड़ना सिर्फ कुदरती या तकनीकी वजह नहीं होता बल्कि सियासी हथकंडा भी हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात हमेशा कुशीदा रहे हैं। जब ताल्लुकात में तनाव बढ़ता है तो भारत बाज़ औक़ात पानी के मसले को पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करता है। अचानक पानी छोड़कर वो पाकिस्तान को मुश्किल में डाल देता है, ख़ास तौर पर ज़रूरी सीज़न में जब खड़ी फसलों के लिए ये तबाहकुन साबित होता है। नंबर 4, माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज। माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है और मानसून के पैटर्न भी बदल गए हैं। कभी कभार भारत खुद भी ये पेशन गोई नहीं कर पाता कि कितनी बारिश होगी और कितने पानी को कंट्रोल में रखा जा सकता है। इस गैर यकीनी सूरत हाल में भारत के डैम्स और आबी निज़ाम ओवरलोड हो जाते हैं और इन्हें हंगामी तौर पर पानी छोड़ना पड़ता है। ये बात पाकिस्तान में अचानक आने वाले सैलाब का एक बड़ा सबब है। नंबर 5, पाकिस्तान पर असरात। जब भारत अचानक पानी छोड़ देता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान के नशेबी इलाकों को होता है। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पुल, सड़कें और बिजली के निज़ाम मुतासिर होते हैं, बीमारियों का फैलाव बढ़ जाता है। नंबर 6, पाकिस्तान की तैयारी में कमी। यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान के पास मुनासिब डैम्स और रिजर्व्स की कमी है। कालाबाग डैम जैसे मंसूबे सियासत की नज़र हो गए। अगर पाकिस्तान के बड़े ज़खायर होते तो भारत के छोड़े गए पानी को ज़ख़ीरा करके खुश्क साली के दिनों में
استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس کمی کی وجہ سے ہر سال پاکستان یا تو سیلاب میں ڈوبتا ہے یا خشک سالی کا شکار رہتا ہے۔ نمبر 7، بھارت کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اپنے ڈیمز کو محفوظ رکھنا، پاکستان میں معاشی اور زرعی نقصان کر کے دباؤ بڑھانا، عالمی سطح پر پانی کے تنازع میں سیاسی برتری حاصل کرنا۔ حل کیا ہے؟ مزید ڈیمز کی تعمیر۔ پاکستان کو فوری طور پر نئے ڈیم اور آبی ذخائر بنانے کی ضرورت ہے۔ مؤثر مذاکرات، بھارت کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی پر عمل درآمد سختی سے کروانا چاہیے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال، جدید واٹر مینجمنٹ اور فلڈ وارننگ سسٹمز لگانے چاہیے۔ بین الاقوامی دباؤ، عالمی اداروں کے ذریعے بھارت کو معاہدوں پر عمل کرنے کا پابند بنانا چاہیے۔ بھارت کے پانی چھوڑنے کی وجوہات میں قدرتی، سیاسی اور ماحولیاتی تمام پہلو شامل ہیں۔ صرف بھارت کو الزام دینا مسئلے کا مکمل حل نہیں، بلکہ پاکستان کو بھی اپنی منصوبہ بندی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا خطے کے امن کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے دونوں ممالک کو مذاکرات اور تعاون کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اگر آپ چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔